मैं आप सबका पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक छोटे से बुलावे पे आप आए। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने एकदम से रखी है, कल आपने देखा होगा सतपाल सत्ती जी हमारे बड़े भाई बड़े पेपर वर्क लेकर तैयारी से आए हुए थे और हिमाचल सरकार की नाकामियों को गिना रहे थे। मैं सबसे पहले उनको ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल की जनता ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार जो बनाई है वो 5 साल के लिए बनाई है और हिमाचल प्रदेश के जितने भी जनता जनार्दन है उन्होंने अगर हमें 5 साल के लिए सत्ता सौंपी है तो 5 साल के बाद वो हमें दोबारा लाएंगे या नहीं लाएंगे ये प्रदेश की जनता तय करेगी। अगर हमने अच्छे कार्य किए तो हम दोबारा आएंगे, अगर अच्छे कार्य नहीं किए तो नहीं आएंगे। और दूसरी बात, आंकड़ों का खेल जो सतपाल सत्ती जी और भाजपा हमेशा लेती है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जो स्कूल पूरा बोलते हैं कि हमने स्कूल के लिए इन्होंने गिनाए थे पिछले अपनी सरकार में कि हमने इतने करोड़ों के 1500 करोड़ रुपए के काम गिनाते थे। ये बार बार मैं 1500 करोड़ के काम जो मैंने करवाए हैं, उन 1500 करोड़ के काम में जो इनकी सरकार में जो हमारा बॉय स्कूल था, जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, वहां पे इनके कार्यकाल में सिर्फ 2 करोड़ रुपया आया। 1 करोड़ मैं अभी पीछे मैंने दिलवाया। उसके बाद अभी 5 करोड़ की देनदारी जो है पीडब्ल्यूडी को, वो अभी है और वो पैसा हम 2-3 महीने के अंदर दिलवाकर मार्च महीने में क्लासेस शुरू करेंगे। पैसा हम देंगे, नाम ये अपना करेंगे कि इन्होंने 1500 करोड़ रुपए का जो है वो काम करवाया था। ऐसे बहुत सारे कार्य जो है इनका चिट्ठा जो है वो मैं सारा आपके सामने वक्त आने पर पेश करूंगा। जो एक मोटी सी मैंने इसलिए की है, 2-3 इल्जाम इन्होंने जो लगाए हैं, मैं उसके ऊपर आज आपको वो करने आया। फिर ये कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई है। सरकार फेल नहीं हुई है, सरकार को गिराने का काम किया आपने बार बार। आपने सरकार को चलने नहीं दिया है, आपने विधायकों की खरीदो फरोख्त की है, आपने इस प्रदेश को 2 साल से परेशान करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए, जिस महोदय जो हमारे एमपी महोदय हैं, वो भी कल इनके उसमें धरना प्रदर्शनों में आ रहे हैं जो सरकार की वो करने जा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का 4500 करोड़ रुपया एम्प्लॉइज का, 4500 करोड़ रुपया जो है वो भारत सरकार का, जो आज हम ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं, हमने शुरू कर दिया। जो बोलते हैं कि हमने गारंटियां नहीं दी, हमने गारंटी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की दी, वो हमने शुरू कर दी है। और मैं पत्रकार बंधुओं से ये गुजारिश भी करना चाहूंगा कि आप जाइए और उन जो रिटायर्ड हो रहे हैं कर्मचारी, उनसे पूछिए कि उनको पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनको मिल रहे हैं पैसे या नहीं मिल रहे। हमने दिए, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का 9000 करोड़ रुपया, 4500 करोड़ रुपया कर्मचारियों का, 4500 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। आपने उसको लाने की बात की केंद्र सरकार से। आप धरना प्रदर्शन जहां कर रहे हैं, आप केंद्र में क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्र से हिमाचल प्रदेश का हक क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? आप बीबीएमबी का जो हमारे हक में फैसला आया है कोर्ट से कि बीबीएमबी से हमने पैसे लेने हैं, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करे तो हमें वो पैसा मिलेगा। आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, आपने 35 रुपया पेट्रोल देने की बात की थी जब केंद्र में आप आए। आज पेट्रोल कहां पहुंच गया है? ये तो वही बात हो गई, खुद करो तो रासलीला, कांग्रेस करे तो करेक्टर ढीला। आप लोगों ने सिलेंडर की बात की थी, आज सिलेंडर कहां पहुंचा हुआ है? आपने नौकरियां देने की केंद्र सरकार ने बात की थी, वो कहां है? मैं इनको बताना चाहता हूं, आप जहां पे धरना प्रदर्शन करिए, विधानसभा का सदन हटने दीजिए, हम भी धरना प्रदर्शन दिल्ली में जाकर करेंगे और हिमाचल के हितों को बेचा नहीं जाएगा। हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए, हिमाचल प्रदेश का पैसा वापस लाने के लिए हम लड़ाई दिल्ली तक जाके लड़ेंगे। हम भी संगठन के मालिक है, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा संगठन है। आपने उजागर करने हैं, करिए, विपक्ष में है आप काम करिए, और जो
हिमाचल प्रदेश की कमियां उसको आगे रखिए, लेकिन साथ के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। जो दिल्ली से हक दिल्ली का हिमाचल प्रदेश का बनता है उसको भी वापस लाने की बात करिए। आप तो विपक्ष में डरा रहे हैं सरकार को, और ये सरकार डरने वाली नहीं है, ना हम डरने वाले हैं। इन्होंने पीछे कहा कि अभी मैं बडाला स्कूल से आ रहा हूं कि बडाला स्कूल में विरोध हो रहा है। इनके बीजेपी के 2 कार्यकर्ता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि विरोध कर रहे हैं हम लोग और सरकार काम नहीं कर रही है। वहां का एक जो इशू था वो आपको मैं बताना चाहता हूं। जो ये माइंड गेम खेलते हैं, वहां जो 50 करोड़ रुपया वहां के स्टेडियम के लिए आया, जो इन्होंने 1.5 करोड़ बताया, 50 लाख रुपया आया हुआ अभी तक। 1.5 करोड़ बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ दिया था। 1.5 करोड़ का हमने सैंक्शन लेटर दिया हुआ है, पैसे आप देते नहीं हो। उसके बाद 15 लाख लग गया। 15 लाख लगने के बाद इनके एक अध्यक्ष जो थे, उनके रिश्तेदार का पीछे घर था और स्कूल के ग्राउंड से इन्होंने स्कूल के ऊपर प्रेशर डाला कि वहां के लिए रास्ता दिया जाए, और बीच में उस काम को रोक दिया गया। और इनकी सरकार में हुआ, हमने तो नहीं रोका, खुद रोका। और रोकने के बाद आज बोलते कि हम उसको काम को नहीं करा रहे। जैसे ही मुझे पता चला, उन्होंने बहाना लगाया कि ये काम है। मैंने उसी वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेटर के लोगों को बुलाया कि क्या कारण था, और दूसरे दिन ही हमने उस काम को शुरू करवाया। 35 लाख पड़ा है, हमने काम शुरू कराया। अब 50 लाख लगने के बाद जो बाकी पैसा होगा वो कांग्रेस सरकार देगी, और कांग्रेस सरकार देगी तो नाम भी कांग्रेस सरकार का होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि पैसा हम लोग दें, आप लोग उद्घाटन करते रहे। बस अड्डे का निर्माण हमने किया था, उसका भी पैसा बीच में जोड़कर ये बातें करते थे, और आते ही उद्घाटन किया। हमने तो इनके ऊपर बैलेंस नहीं छोड़ा था कि इन्होंने उनको पैसे देने थे, लेकिन ये इन्होंने जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाते जाते अब उसको, उन घोषणाओं को कैसे पूरा कर देंगे आप बताइए। मैं आपको अपने ऊना का एक देता हूं कि मुझे एक टीचर मिला, कहते जी बनगढ़ स्कूल में 3 बच्चे रह गए हैं, वो बंद हो जाएगा। तो इधर उधर से मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर बच्चे 3 हैं, अगर उस स्कूल से डाइवर्ट करके दूसरी जगह टीचर्स को भी लगाया जाए, ये हमारी सरकार है। हमने तय करना है कि हमने किस तरीके से हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता को हमने किस तरीके से जो है वो डील करना है, और कैसे हमने इस जो एडमिनिस्ट्रेटर जो कमियां है इनको कैसे ठीक करना है। ये हमारी ड्यूटी है, और हमें 5 साल के लिए जनता ने चुना है। 5 साल बाद जनता तय करेगी। आप कौन तय करने वाले होते हैं? आप कभी ऑपरेशन जो है लोटस लेकर आते हैं, कभी आप खरीदने की बात करते हो। आप लोगों, आपने जितने पैसे एमएलए खरीदने के लिए लगाए थे, उतने कम से कम दिल्ली से पैसा जनता के लिए दिलवा देते। आप सत्ता के इतने लालची हो गए हैं कि आप बार बार ऐसी बातें करते हैं और ऐसे लांछन लगाते हैं दूसरों के ऊपर। एक लांछन वो गए थे जलंधर में, वहां पे भी लगाया कि सतपाल यादव को स्पेशल बेनिफिट दे दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि ये ओपीएस जो है, ये कौन लेके आया था? किसकी सरकार में ये ओपीएस आया था? ये भाजपा की सरकार में ओपीएस का आया, और इसमें बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट लिया, और बेनिफिट लोगों ने कम लिया, बैंक ने ज्यादा लिया। क्योंकि जिन लोगों ने अपना जो पैसा था वो जितना लिया उससे ज्यादा दे दिया है, उसके ब्याज वो एक मुश्त उसको खत्म करने के लिए जो है बैंक पैसा इकट्ठा करना चाहती है, ताकि वो पैसा जो है लोगों के काम आ सके। और उसमें हजारों लोगों ने लिया फायदा। एक सतपाल रायजादा ने तो फायदा नहीं लिया। उसमें बोलने को तो मैं भी बहुत सारे नाम बीजेपी के लोगों के गिना दूंगा उसमें, लेकिन वो लांछन हो जाएगा। हम लांछन नहीं लगाते हैं। जो एक आम व्यक्ति को बेनिफिट मिलता किसी चीज का, तो उतना राइट्स मेरा भी है कि अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो उसमें मैं भी उस चीज का फायदा लूं। कोई गुनाह तो नहीं किया सतपाल रायजादा ने। सतपाल रायजादा ने पैसा दिया बैंक का। पहले जब कर्जा होता था तो बोलते थे कर्जा है रायजादे के ऊपर, कर्जा है रायजादे के ऊपर। जब कर्जा चुका दिया तो फिर बरोड़ उठने लगे, ये कैसे चुका दिया, ये स्पेशल फायदा दे दिया। हमने जो किया है डंके की चोट पे किया है। आप इंक्वायरी कराइए, अगर सतपाल रायजादे ने एक भी पैसे की कहीं हेराफेरी की है, इंक्वायरी कराइए। जेल जाने के लिए तैयार है सतपाल रायजादा।
आप बार बार लोगों को बहकाते हैं, बार बार ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री ने मित्रों को फायदा दे दिया है। 5 पैसे का भी फायदा सतपाल रायजादा ने नहीं लिया इस सरकार से। जनता के लिए जितना हमने किया है हम करते हैं। मैं डंके की चोट पे जो उनको कहना चाहता हूं कि आप सिद्ध करिए कि इसमें सिर्फ बेनिफिट जो सतपाल रायजादा ने लिया हो, उसमें हजारों लोगों ने फायदा लिया है, हजारों लोगों का जो है ओटीएस में वो हुआ है। आप लोग बदनाम करने की राजनीति करते हैं, इस राजनीति से बचिए। और दूसरी बात, सरकार 5 साल की है, 5 साल चलेगी, डंके की चोट पे चलेगी। आप हाय तौबा मचाते रहिए और हम ऐसे काम करके जाएंगे कि बाद में रिपीट भी करेंगे हम। और मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, ऐसा नहीं है 2 साल तो हमने इसमें निश्चित तौर पे हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत काम कर दिए हैं, बहुत कुछ करने को है। अभी स्टार्टअप है, अभी 3 साल पड़े हैं, अभी तो 2 साल हुए हैं। 5 सालों में हमने वादा पूरा करने की बात करी थी। ये तो नहीं है कि आते ही वादे पूरे कर देने हैं। आप बताइए कि केंद्र में आपको 15 साल हो गए, कौन कौन से वायदे पूरे कर दिए, कितने रोजगार आपने दे दिए, पेट्रोल कितना सस्ता आपने 35 रुपए का कर दिया क्या? जो आप 35 रुपए की बातें करते थे कि 35 रुपए पेट्रोल होना चाहिए, डीजल होना चाहिए, कहते छजता बोला है, छाड़नी का ना बोला है जिदे च छो छेद है। सो ये बातें मैं आपके आगे रखना चाहता था। और छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप प्रेस बंधुओं का कोई क्वेश्चन हो मुझसे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।